भगवान श्री रामचंद्र की वाणी। संसार और संपत्ति। संसार में सत्संग प्राप्त करना कठिन है तथा कहीं भी सत्य अभिव्यक्त नहीं दिखता। मन अज्ञान के अंधकार से पूरित है तथा बंधुत्व और हर्ष जैसे गुणों का अस्तित्व नहीं दिखता। इस संसार की धरती केवल दुराचार के लिए ही अत्यंत उर्वर है। इस संसार में व्यक्ति मरने के लिए उत्पन्न होते हैं और वे पुनः उत्पन्न होने के लिए मरते हैं। सुखोपभोग की ये सारी वस्तुएं क्षण स्थायी होती हैं तथा ये पापों और विपत्तियों की जड़ें होती हैं। इंद्रिय विषयों के पारस्परिक संबंध मात्र कल्पना की ही सृष्टियां हैं। संसार ठीक वैसा प्रतीत होता है जैसा वह मन में है और मन की कोई सत्ता दिखाई नहीं देती। मेरा हृदय दुख के इन कारणों को दूर करने की विधियों और साधनों पर विचार करते हुए खिन्नता से भर उठता है। इस संसार के दुखों के विचार ने मेरे हृदय को शमशान भूमि के समान निर्जर और विषण्ण बना दिया है। संसार की अचिरता तथा उसके अन्य दोषों पर विचार करते हुए मैं जंजीरों में बंधे जंगली हाथी के समान छटपटाने लगता हूँ। क्या सत्य का साधक इंद्रिय सुखों की इस गुहा में पूर्ण रूप से संतोष पा सकता है? जो लोग ऐसे संसार में आनंद प्राप्त करने का विचार करते हैं उन्हें काल निगल जाता है। जो संसार हमारे सामने है वह एक स्वप्न के समान क्षणभंगुर है। जो पर्वत श्रेणियाँ आज बादलों का चुंबन कर रही हैं वे अल्पावधि के पश्चात समतल भूमि में परिणत हो सकती हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु को यहाँ तक कि देहधारियों के बचपन, जवानी और वृद्धावस्था को परिवर्तित होना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु को परावर्तित होना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु लहरों के समान एक दशा से दूसरी दशा तक चलायमान हो रही है। प्रत्येक दिन वस्तुओं और उनकी पीढ़ियों का विनाश प्रत्यक्ष हो रहा है, परंतु यह अभिशप्त संसार कभी भी समाप्त नहीं होता। मनुष्य पशुओं के रूप में फिर से जन्म लेते हैं। निम्नतर पशु पुनः मनुष्यों के रूप में जन्मते हैं। देवता पदावनत होते हैं। अतः हम इस संसार में नित्यता का अवलोकन कहाँ करें? प्रकृति की सुंदरता बिजली की कौंध के समान अचिर है। सभी प्राणी यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र भी ठीक वैसे ही विनाश की ओर अनुधावित हैं जैसे मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली जलधारा। संपत्ति और सुखोपभोग समस्त प्रकार की चिंताओं की जड़ हैं। इससे अच्छा तो यह है कि एकांतवास करते हुए किसी भी प्रकार के विचारों से उद्वेलित न होते हुए समत्व बुद्धि का विकास किया जाए। इंद्रिय सुखों की वस्तुएं यथार्थतः हलाहल हैं, पर वे सामान्य रूप से ज्ञात विष के समान नहीं हैं, क्योंकि तथाकथित विष तो एक ही जन्म में शरीर का नाश करता है, परंतु इंद्रिय भोगों का हलाहल व्यक्ति तो जन्म जन्मांतरों में से ले जाकर असंख्य योनियों में संत्रस्त करता है। संसार क्षणभंगुर है तथा इसमें आनंद का एक भी कण नहीं है। मैं न तो मृत्यु की कामना करता हूँ और न मुझे जीवन का ही लोभ है। मैं राज्य, धन, सुख और आकांक्षाओं के लिए व्यग्र नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इन सभी की जड़ अहंकार का परित्याग कर दिया है। यह सच है कि यह संसार बाह्यतः सुंदर है, परंतु अपने मूल रूप में यह अत्यंत विभत्स है। इस संसार में सभी वस्तुओं का अंत दुख में होता है। इस संसार की कोई भी वस्तु मन को सच्ची शांति नहीं प्रदान कर सकती।
जैसे वर्षा काल में नदी में भंवरों की एक श्रृंखला पैदा हो जाती है, वैसे ही धन भी मूढ़ जनों को अहंकार और दर्प के भंवर में चक्राकार घुमाता रहता है। जैसे नदी से लहरें पैदा होती हैं, वैसे ही धन से असंख्य चिंताओं की उत्पत्ति होती है। वह भी लहरों के समान ही मनुष्य को अस्थिर बना देता है तथा उसे दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है। जिस प्रकार एक रत्न राख से ढका होने के कारण मलिन हो जाता है, वैसे ही विद्वान, योद्धा, सौम्य और कृतज्ञ व्यक्ति जब धन संचय करते हैं, तब वे भी अपने स्वभाव का परित्याग करते हुए भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे विषैली बेल मृत्यु का कारण बन जाती है, वैसे ही सांसारिक संपदा आनंद के स्थान पर मात्र दुख ही प्रदान करती है। यदि व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों को केवल अपनी संपत्ति की सुरक्षा में ही लगा दे, तो उसकी आत्मा के खो जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। मूढ़ अपने हृदय में अनुभव करता है कि धन ही परम कल्याणकारी तथा सुख का एकमात्र मार्ग है। वास्तव में वह अज्ञान, दुख और सभी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का जनक है। जिस प्रकार धूल रत्न की भी चमक को मलिन कर देती है, वैसे ही धन भी विवेकवान पुरुषों के सद्गुणों को दूषित कर देता है। लक्ष्मी इंद्रधनुष के समान चलायमान रंगों से मनुष्यों को विमुग्ध करती है। वह बिजली के समान चंचला होती है।